क्या आपको पता है कि आखिर ये यूनिवर्स किन चीज़ों से बना है? वेल, इसको फॉर्म करने में एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर जैसे एलिमेंट्स का योगदान रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारे एलिमेंट्स मिलाकर केवल 5% यूनिवर्स बनाते हैं, बाकी का 95% यूनिवर्स अननोन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हम यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें ये तो पता है कि एक सोलर सिस्टम कई सारे प्लैनेट्स और एक स्टार को मिलकर बनता है, और एक गैलेक्सी कई सारे सोलर सिस्टम्स को मिलकर बनती है, और ये यूनिवर्स ऐसे ही कई सारी गैलेक्सीज को मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सभी चीज़ों के पीछे आखिर क्या है? वेल, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी हम देख पाते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% हिस्सा है, बाकी 95% तो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। अब यहाँ पर इस सवाल उठता है कि आखिर ये 95% ऑफ द यूनिवर्स है कहाँ और क्या है? वेल, इसी 95% में आता है एक ऐसा एलिमेंट जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकता है। इस एलिमेंट को नाम दिया गया है डार्क मैटर। इसका नाम डार्क इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डार्क मैटर के बारे में हमारे पास इतनी कम जानकारी है कि साइंटिस्ट भी आज तक इसके नेचर को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि डार्क मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना यूनिवर्स को जैसे हम जानते हैं वो वैसा कभी बन ही नहीं पाता। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी आपस में टकरा जाती हैं और फिर टूट जाती हैं। इसीलिए डार्क मैटर के बारे में जानने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं इसकी खोज की बात पर। डार्क मैटर को खोजने के लिए साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। सबसे पहले तो ये पता किया गया है कि डार्क मैटर रेडिएशन नहीं करता है, इसलिए वो हमारे टेलीस्कोप से विजिबल नहीं है। लेकिन डार्क मैटर का कुछ न कुछ असर तो होता ही है। साइंटिस्ट इस असर को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट है बुलेट क्लस्टर का। बुलेट क्लस्टर एक गैलेक्सी क्लस्टर है जिसका कि कोलिजन होता है, और इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। इस क्लस्टर के कोलिजन के टाइम पर डार्क मैटर पार्टिकल्स एक जगह रह जाते हैं और नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स एक जगह। इससे साइंटिस्ट ने डार्क मैटर के नेचर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। और एक और एक्सपेरिमेंट है लार्ज हैड्रन कोलाइडर का। इसके बारे में आप और जानकारी आई बटन पे आ रही वीडियो लिंक से ले सकते हैं। पर अभी के लिए आपको बता दूं कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसमें प्रोटॉन्स को ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड तक एक्सेलरेट किया जाता है और फिर इन्हें एक दूसरे से कोलाइड कराया जाता है। इसमें पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, और इसी से डार्क मैटर के बारे में भी कुछ पता चलता है। लेकिन फिर भी डार्क मैटर के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं। जैसे कि आखिर ये क्या है? क्या ये पार्टिकल्स हैं या कुछ और? क्या ये हमारे विजिबल यूनिवर्स के बाहर भी होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। डार्क मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साइंटिस्ट अभी भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स बना रहे हैं, जैसे कि लक्स ज़ेपेलिन और ज़ेनॉन 1T। ये डिटेक्टर्स अंडरग्राउंड रखे जाते हैं ताकि वो हमारे नॉइस और रेडिएशन से डिस्टर्ब ना हो सकें। इन डिटेक्टर्स की मदद से हम डार्क मैटर पार्टिकल्स की खोज कर सकते हैं। वहीं कुछ और साइंटिस्ट डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए डार्क मैटर की खोज की जाएगी। इसके अलावा यूक्लिड मिशन भी डार्क मैटर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने डार्क मैटर के बारे में जाना कि इसकी खोज कैसे की जाती है और क्यों इसकी खोज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और हमें इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नई डिस्कवरी होती है तो मैं आप तक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।